से रब्ता कर सकते हैं, होम विज़िट के लिए भी और वैसे चेकअप के लिए भी। हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये हम लगाते हैं 10 मिनट के लिए। जी तो दोस्तों, डॉक्टर साहब आ गए हैं और फिज़ियोथेरेपी मैं करवाने लगा हूँ। जैसे आप भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं भाई, फिज़ियोथेरेपी का नाम लेते हैं और फिज़ियोथेरेपी करते हुए हमें दिखाते तो हैं नहीं। आज हम आपको फिज़ियोथेरेपी करते हुए दिखाएंगे भी और बताऊंगा कि मुझे क्या हुआ था। आज से तकरीबन 4 साल पहले जो है वो मुझे फालज का माइनस अटैक हुआ था और मैं काफ़ी इधर उधर चेक करवाता रहा हूँ डॉक्टर हजरात को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैंने चेक करवाया, लेकिन डॉक्टर हजरात को कोई समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हुआ है। तो फिर जो है वो एक डॉक्टर साहब को समझ आई, उन्होंने कहा कि काफ़ी लेट हो गया है और आपको ये मसला हुआ था फालज का और आप फिज़ियोथेरेपी करवाएं। तो मैंने फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह जो है वो स्टार्ट करना शुरू करवाई, स्टार्ट की डॉक्टर तनवीर से। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब काफ़ी बेहतर हूँ। पहले तो जब फिज़ियोथेरेपी मैं नहीं करवा रहा था, मुझसे ना वॉशरूम जाया जाता था, ना मैं बाहर खेतों में जा सकता था। ये इस घर के साथ ही जो हमने प्लॉट बनाया है पीछे, उधर तक भी मैं नहीं जा सकता था। एक रूम से दूसरे रूम में जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ियोथेरेपी करवा रहा हूँ। ये काफ़ी लंबा इलाज है, सब्र वाला इलाज है, अल्लाह ताला का करम है। काफ़ी बेहतर हूँ अब मैं। इसका इलाज जो है वो फिज़ियोथेरेपी ही है और यही करवाना चाहिए जब फालज हो जाए। इधर उधर नहीं भागना चाहिए। हमें पहले किसी ने गाइड नहीं किया था, किसी को समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से है जो ज़्यादा मसला हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होते गए और बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई है। मिलवाते हैं अब आपको डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो व्यूअर्स, पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब जो है इधर विहाड़ी डीएचक्यू में भी काम करते हैं, उधर भी इनको काफ़ी अरसा हो गया काम करते हुए, तजर्बा है। सरकारी हॉस्पिटल में भी जॉब करते रहे हैं और होम विज़िट पर भी जाते हैं डॉक्टर साहब। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा मरीज़ नज़र आए तो आप लोग जो है वो डॉक्टर साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब का नंबर भी जो है नीचे मेंशन कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आपको कितना अरसा हो गया है सरकारी और जो प्राइवेट जॉब करते हुए? कितना एक्सपीरियंस है आपको, कितने इयर्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं इस काम में, फील्ड में काम करते हुए। माशाल्लाह जी। और डॉक्टर साहब, मेरी कंडीशन के बारे में मेरे व्यूवर्स को बताएं कि अब मेरी कंडीशन कैसी है, पहले कैसी थी जब आप मुझे चेक करने आए थे और फिज़ियोथेरेपी करवाने लगे थे। अच्छा, तो इस तरह है कि जब मैं पहले दिन आया था इनको चेक करने के लिए, तो इनकी ये हालत थी कि मैं जहाँ भी हाथ लगाता था इनको पेन वगैरह फ़ौरन ही शुरू हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल से भी ऊपर हो गए हैं। तो अब माशाल्लाह ये इतना काबिल हो गया है कि वॉकर के साथ चलना शुरू कर दिया है। जो फिजियोथेरापिस्ट होती है ये लंबे अरसे तक चलती है और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बंदा ठीक हो जाए। दोस्तों, ये जो आप मुझे देखते हैं कि मेरी वीडियो जो है शेक कर रही है, हिल रही है, ये मेरे हैंड जो हैं ये काम थे। पहले तो मैं मोबाइल भी नहीं पकड़ सकता था फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाने से पहले। अब तो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोबाइल पकड़ लेता हूँ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रहता मेरे हाथ में। इस वजह से जो है वीडियो वो शेक होती है, पूरा बाजू मेरा जो है वो शेक करता है, हिलता है, इसलिए वीडियो हमारी जो है वो शेक करती हुई आपको नज़र आती है। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो बाजू मेरा शेक करता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, हाथ मेरा हिलता रहता है, पंजाबी च कहते हिलदा हाथ तेरा, वीडियो सारी हिलदी रहती है। डॉक्टर साहब, ये क्यों हो रहा है और कैसे ये ठीक होगा? जी, इस तरह है कि आपको पता ही है कि आपकी जो बॉडी थी पहले दिन ऐसे था कि कोई मसल कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी। ये तो है, जब आपने मुझे शुरू शुरू में फिजियोथेरेपी बिल्कुल। करवाना स्टार्ट की तो मुझे ऐसे काफ़ी दिन बुखार रहा है। तो ऐसे ही है, आप देखें कि हर चीज़ ऐसा था। इंशाल्लाह ये काम हो गया, ये है मसल की वीकनेस वगैरह ना। जी। तो इंशाल्लाह जैसे वो ठीक हो गया, इंशाल्लाह ये भी चंद दिनों में ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, ये जब डॉक्टर साहब ने मुझे पहले फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाना शुरू की थी, तकरीबन 1 से 2 माह जो है डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी करवा कर जाते थे। मैं 8 से 9 घंटे के लिए ना करवट ले सकता था और ना ही मैं उठकर बैठ सकता था और ना ही मैं
कोई काम कर सकता था, ना खाना वगैरह खा सकता था, कुछ भी नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है डॉक्टर साहब फिज़ियोथेरेपी करके जाते हैं, तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद मैं उठकर बैठ जाता हूँ और फिर चलने भी लग जाता हूँ वॉकर के साथ। इतनी ज़्यादा जो है वो मुझे रिकवरी आई है। जब ये स्टार्ट करवानी थी, डॉक्टर साहब ने मेरी कंडीशन देखकर 1 साल कहा था, लेकिन आप जानते हैं कि 1 साल कहा है तो जब करने लगे डॉक्टर साहब ने कहा 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। वही बात हुई, क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, मसल्स बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। एक तो है अल्लाह ताला ने मसल्स बनाए हुए हैं, अल्लाह ताला ने पावर दी है। एक जो है वो डॉक्टर साहब मुझे मशीनों से और एक्सरसाइज के साथ पावर दे रहे हैं। तो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज करते हैं। और आप जी, तो डॉक्टर साहब कौन सी थेरेपी जो है वो कौन सा एंगल आप स्टार्ट करवाने लगे हैं? पहले शुरू करते हैं सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाते हैं सिट स्टैंड। शाबाश, फिर करें, शाबाश, फिर करें, वेरी गुड, शाबाश, फिर करें। जी तो दोस्तों, ये जो है पहले मैं एक बार भी खड़ा नहीं हो सकता था ऐसे। अब जो है डॉक्टर साहब मुझे कम से कम 25 से 30 बार ये करवाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। चलें दोबारा, शाबाश, 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 गुड, सीधा सीधा करें। ये देखिए हम टेंस लगाने लगे हैं। पहले इनकी जो नेक थी ना वो यानी कि कंट्रोल नहीं थी, अब माशाल्लाह कंट्रोल होना शुरू हो गई है। पहले ये कॉलर वगैरह लगाते थे, तो अब माशाल्लाह कॉलर से भी जान छूट गई है, काफ़ी बेहतर है, नेक अपनी होल्ड कर लेते हैं। तो ये टेंस लगाते हैं, इसके साथ ही हम रेजिस्टेंट एक्सरसाइज भी करवाते हैं नेक की। अच्छा जी, ये हम एक टेंस लगाने लगे हैं। नीचे ना इनके जो एंकल जॉइंट है इनमें भी पेन होती है, उनको रिलीफ करने के लिए दूसरी तरफ भी लगाएंगे अभी। हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये हम लगाते हैं 10 मिनट के लिए। जो इनको पेन, ये अगर टैटनस हो, पेन हो, तो उसको रिलीफ देने के लिए ये लगाया जाता है। ये 10 मिनट का ये प्रोसीजर होता है और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि अंकल पंपिंग, ये काफ मसल की स्ट्रेंथिंग के लिए ये रेपिटेशन हम तकरीबन 10 से 20 मरतबा ये रिपीट करनी होती है। चले हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड ये अबडक्शन और एडक्शन होती है। ये अबडक्शन की स्ट्रेंथिंग और अबडक्शन की स्ट्रेंथिंग के लिए ये करवाई जाती है। जी तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर साहब अब करवा रहे हैं, ये पहले जो है डॉक्टर साहब खुद ही इसको करवाते थे, अब जो है वो मुझसे ज़ोर लगवाते हैं और मैं खुद ये ज़ोर लगा कर करता हूँ। बहुत ज़्यादा पेन होती है इसमें। तीसरे नंबर पे आते हैं, ये ना नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये पहले तो हम फ्री करवाते थे, अब रजिस्टर में करवाते हैं, क्योंकि ये पेशेंट खुद जोर लगाएगा तो बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह जल्द। चले हम ये करते हैं, ये ना हिप्पी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए, और ये खुद जोर लगाएंगे। जो हमारे क्वाड्स हैं इनकी भी स्ट्रेंथिंग के लिए ये होती है। ये भी बता दें डॉक्टर साहब कि कितनी बार आप करवाते हैं ये 15 से 20 मरतबा ये रिपीट करनी होती है। जी दोस्तों, हम अब ये टेंस लगाने लगे हैं इनके ना बाजू पे। इनकी जो रिस्ट है इसमें भी मसला था, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नहीं हुआ करती थी, बहुत स्टिफ था। अब माशाल्लाह ठीक है। ये स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों, जो आप मेरा हाथ शेक होता हुआ देख रहे हैं, और ये ठीक भी इसी तरह हो रहा है। पहले तो मोबाइल भी नहीं पकड़ सकता था, अब ये डॉक्टर साहब करवा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसी से ये ठीक हो रहा है। और अब ये होती हुई आपको दिखाते हैं कैसे ये चलती है। जी दोस्तों, अब हमने इसको स्टार्ट करना टेंस को शुरू किया है। अब इनकी देखें हैंड में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। पहले ये काम नहीं हुआ करता था, इनकी रिस्ट बिल्कुल मूव नहीं करती थी जितना। फिर एक्सरसाइज भी हम बाद में करते हैं और ये टेंस भी लगाना ज़रूरी है।
इससे माशाल्लाह मूवमेंट आना शुरू हो गई है, काफ़ी बेहतर है। पहले ये हैंड में कोई चीज़ पकड़ भी नहीं सकते थे, ग्रिप नहीं थी, अब माशाल्लाह बिल्कुल ग्रिप भी है, काम करना शुरू कर दी है। ये देखिए मूवमेंट हो रही है। जी तो दोस्तों एक्सरसाइज वगैरह मेरी हो गई है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। तो दोस्तों डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है, और आप हजरात जो हैं वो कोई भी अपना रिलेटिव वगैरह, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, अगर आपको हमसाए में या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी किसी किस्म का फिज़ियोथेरेपी का कोई मसला हो, आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, होम विज़िट के लिए भी और वैसे चेकअप के लिए भी। अगर आप लोग मेरे वीडियो के तवज्जो से जाएंगे, उनसे बात करेंगे, मेरा हवाला देंगे आप, तो आपके साथ जो डॉक्टर साहब खुसूसी कंसेशन करेंगे, रायत करेंगे आप लोगों को। अभी काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपको दिखाने वाली रह गई थी जो हम आपको नहीं दिखा सके, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं था। जितनी डॉक्टर साहब खुद बना सकते थे या मैं मोबाइल कंट्रोल कर सकता था, उतना आपको हमने दिखा दिया। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको वीडियोस में दिखाते रहेंगे, जैसे ही कोई नई मूवमेंट आएगी, कोई नई एक्सरसाइज आएगी, वो आपको साथ साथ हम दिखाते रहेंगे। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस की मालूमात आपको मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।